देश का युवा करे पुकार, एक बार फिर से योगी सरकार। ट्रेंड दरोगा है बेकार, एक बार फिर से योगी सरकार। साधु संतों पे हो रही है गोलियों की बौछार, और एक बार फिर से योगी सरकार। 2022 के चुनाव करीब आ गए हैं, और इस समय बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उसका जो एक नज़ारा है, आप इको गार्डन आ जाइए लखनऊ में, आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। और इसी बेरोजगारी नाम की बीमारी के शिकार हुए ये जो युवा हैं, ये भी बैठे हुए हैं। ये 2016 के दरोगा अभ्यर्थी हैं, ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं, और बैठे हुए हैं पिछले 60 दिनों से, और इस आस में बैठे हुए हैं कि इनको न्याय मिलेगा प्रशासन से, कोर्ट से। लेकिन अभी तक की न्याय इनको नहीं मिल पाया है, पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। ट्रेनिंग किए हुए हैं, 2 साल से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन पोस्टिंग अभी नहीं मिल पा रही है। और जब अधिकारियों से जाकर के मिलते हैं, अपने सीनियर अधिकारी से, अपने बड़े अधिकारी से जाकर के मिलते हैं कि सर हमारी पोस्टिंग कब होगी, तब अधिकारी बोलते हैं कि पूजा पाठ करिए, भगवान को याद करिए। चलिए, अधिकारियों की बात मानते हुए आज मंगलवार का दिन है और इन लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया है और बजरंगबली को याद किया है। और मेरी दरख्वास्त है उन तमाम अधिकारियों से कि आएँ, कृपया इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आज मंगलवार है और हर मंगलवार को ये लोग करते हैं, ऐसे ही हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी का भजन करते हैं। तो आएँ, कृपया करके यहाँ पे भजन में शामिल हों और जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें। और जो युवा हैं इनसे बात करते हैं, पिछले 60 दिन हो गए हैं आप लोग को लगातार धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? अब तो प्रशासन की तरफ से कुछ कहना ही बंद कर दिया है। अभी तक तो आश्वासन देते थे, आजकल वो भी ना दे रहे हैं। बिल्कुल शांत होके बैठ गए हैं कि क्या करना है। ये भी बैठे हैं शांत, हम भी बैठे हैं शांत। हाँ, अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। अब इनको धमाके की ज़रूरत है, धमाके की। मतलब वो धमाका आप अपने वोट के जरिए करेंगे, क्योंकि अपने अधिकारों के जरिए करेंगे। और ये धमाका होगा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक महारैली होगी, जहाँ पर इनके जो तमाम साथी हैं जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं वो आएंगे, और एक जो धमाकेदार तरीके से धरना होगा। इनका कहने का मतलब है कि एक धमाकेदार तरीके से जो धरना होगा वो ये लोग करेंगे, और जल्दी करेंगे, क्योंकि प्रशासन इस तरीके से सुन नहीं रहा है। पिछले 60 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी सुन नहीं पा रहा है इनकी बातों को। तो इनके जो तमाम साथी हैं, कई साथी तो इनके बीमार हो चुके हैं। 2 साथी इनके जो ट्रेनिंग किए हुए थे वो शहीद हो गए कोरोना में, पोस्टिंग न मिलने के कारण। और अब ये लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। बचपन से संघर्ष किया, पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम दिया, ट्रेनिंग किया, संघर्ष किया, और अब पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उसके लिए भी ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। भैया, अभी कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूँ। यहाँ पे लखनऊ में आया हूँ धरने के लिए। अच्छा, बलिया से आए हुए हैं। पिछले 60 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जैसा कि बता रहे हैं कि प्रशासन अभी अवॉइड करना शुरू कर दिया है आपको। पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि बोला पूजा पाठ करिए, तो आपने आमंत्रित किया था सीनियर अधिकारियों को कि आइए आप भी सम्मिलित होइए, थोड़ा पूजा पाठ करिए। अगर पूजा पाठ करने से हम लोग की पोस्टिंग मिल जाए तो आप भी आइए, थोड़ा सम्मिलित होइए, आप भी थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए। 1-2 बार किया गया था, उन लोग को आमंत्रण पत्र दिया गया था, ऑनलाइन दिया गया था, लेकिन कोई आया नहीं। उसके बाद हम लोगों ने देना बंद कर दिया। उसके बाद से देना बंद कर दिया गया। कोई मंत्री जी से, कोई नेता लोग से बात हुई आपकी? यूपी में कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई विधायक या विपक्ष का नेता जिससे हम सबसे संपर्क किया जा चुका है। सबके माध्यम से उन्होंने बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक हम लोग के लिए। तो सब यही बोलते हैं कि कोर्ट में मैटर है, और सब आश्वासन देते हैं आपका काम करा देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने काम कराया नहीं है अभी तक। किस का मतलब, चाहे वो पक्ष की पार्टियां हों या विपक्ष की पार्टियां हों, सबसे बातचीत हुई है आपकी? विपक्ष जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर राज्य के दर्जा के हैं या फिर डिप्टी सीएम, सबसे मिलकर हम लोगों ने बात पहुंचा दी है। लेकिन किसी ने संज्ञान तो सबने लिया है, लेकिन अभी तक कार्य किसी ने नहीं करा हम लोगों का। आश्वासन नहीं दिया अभी तक केवल हम लोग को। आश्वासन शब्द दोस्तों बोलने में तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जो नेता लोग होते हैं अपना काम आश्वासन शब्द से ही चलाते हैं, और इसी आश्वासन शब्द के जरिए वो लोग चुनाव में उतरते हैं, और इसी आश्वासन शब्द के जरिए चुनाव में जीतते हैं वो लोग। और जब चुनाव जीत के आ जाते हैं तो बोलते हैं कि अब तो कुर्सी पे बैठ चुके हैं। उसके बाद जो जनता होती है उनके लिए शायद वो रह ही नहीं जाती जनता, क्योंकि उसके बाद उस जनता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
उससे नेता को कोई मतलब नहीं रह जाता, मंत्री को कोई मतलब नहीं रह जाता। और इनको आश्वासन तब याद आता है जब इनको वोट लेना होता है। क्या लगता है, इतने दिनों से बैठी हुई हैं आप, पिछले 60 दिनों से सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है या कोई कार्रवाई भी कर रही है प्रदेश सरकार अपनी तरफ से? उनके हिसाब से आश्वासन से शायद हमारा घर चल जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्वासन से ना ही हमें सैलरी मिलती है, ना ही हमारा घर चलता है और ना ही हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हमें यहाँ बैठे हुए देखने की आदत उन्होंने बना ली है और हमने भी शायद यहाँ पे अब बैठे रहने की आदत बना ली है। क्योंकि अगर समस्याओं की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप 4-5 दिन यहाँ बैठते हो तो आपको समस्याएं भी लगती हैं कि हाँ कुछ समस्याएं हैं, पर अगर आप 60 दिन तक यहाँ बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उसके आदी हो जाते हो। तो हम लोग को अब हम लोग भी आदी ही हो गए हैं। 60 दिन हम लोग बैठ लिए हैं, अब क्या समस्याएं बताएं आपको। प्रदेश में दरोगाओं की कमी है इस समय? हाँ कमी है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस समय जो प्रदेश है उसमें तमाम जो पद हैं वो रिक्त खाली पड़े हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के पद हों, चाहे वो बिजली विभाग में जेई का पद हो, चाहे वो पुलिस विभाग में दरोगा का पद हो, खाली पड़े हुए हैं। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है प्रशासन की, प्रदेश सरकार की, जो वो नई भर्तियां नहीं निकाल रही है या लोगों को नौकरी देने का काम नहीं कर रही है? ये लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, यानी देश की, प्रदेश की जो जनता है वो ये उसको ज़रूरत है नए दरोगाओं की, उसको ज़रूरत है जो नए दरोगा हैं कम से कम आएँ, देखें, सुने, उनकी दिक्कतों को समझें। क्योंकि इस समय प्रदेश में जो दरोगा हैं उनकी संख्या कम है और ऐसे में सरकार जो है इन ट्रेनिंग किए हुए दरोगाओं को यहाँ इको गार्डन में बैठा दी है कि जाइए आप लोग धरना करिए, प्रोटेस्ट करिए और कोर्ट के पास मैटर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसा ही रवैया रह रहा है प्रशासन का फ़िलहाल इन दरोगा अभ्यर्थियों के साथ में, और ऐसा ही रवैया अपना रही है सरकार, ऐसा रवैया अपना रहे हैं उनके मंत्री और ऐसा ही रवैया अपना रहे हैं जो सरकार में तैनात अधिकारी हैं। तो यही चल रहा है प्रदेश भर में। जो युवा हैं वो दिन ब दिन बेरोजगारी के शिकार होते चले जा रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से, और इसके कई जो है एग्जाम्पल भी प्रदेश में देखने को मिले हैं। कई सारे युवा जो हैं वो बेरोजगारी के चलते जो है आत्महत्या उन्होंने की है प्रदेश में, और यही लगातार प्रदेश में चल रहा है। और 2022 के जो चुनाव हैं वो करीब हैं और ऐसे में जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनका आश्वासन देना तो लाजमी है क्योंकि उनको चुनाव में वोट चाहिए, तो वो अपने वोट के लिए तो आश्वासन देंगे ही। और बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।